हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. So students, today we'll start our new topic named as poetic devices, जिसको हम अलंकार भी कहते हैं हिंदी में. तो बच्चों, हमारा सबसे पहला अलंकार जो है, जो पहला पोइटिक डिवाइस है, वो है एलिट्रेशन. ओके, एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन मीन्स इट इज़ अ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड नियर ईच अदर, यूजुअली ऑन द सेम और एडजेसेंट लाइन्स. इसका मतलब ये है कि अगर आपके किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जो वर्ड्स जो आसपास में रखे गए हैं, उनकी शुरुआत में अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, फास्ट एंड फ्यूरियस. और आप देख सकते हैं दोनों में जो साउंड है वर्ड में, फास्ट फ, फ्यूरियस फ, दिस इज द काइंड ऑफ साउंड विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द word. This is what we call alliteration. One more example, Peter patted the pony. Again, you will find the consonant sound at the beginning of these words. Peter per, patted per, pony per. So, per is the kind of sound, consonant sound which is being produced at the beginning of the word. Okay, now we'll take the second one, is the metaphor. Metaphor, it is a figure of speech that compares two or more things with a similar quality and does not use like or as. So one thing is said to be another. For example, time is money. तो मेटाफर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जब आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा किसी थिंग्स के बीच कोई कंपैरिजन करते हो, उनमें उनकी सिमिलर क्वालिटी आप इंडिकेट करते हो, और वो भी बिना लाइक या एज इस्तेमाल किए, तो उससे हम मेटाफर कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा बेहतर. टाइम इज़ मनी. अब यहाँ टाइम एक थिंग हो गई और मनी एक दूसरी थिंग हो गई. अब दोनों ये जो ऑब्जेक्ट हैं, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ कंपैरिजन जो हो रहा है दोनों के बीच, जिसमें इनकी क्वालिटी जो है वो सिमिलर है. पैसा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, वैसे ही समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है. और यहाँ पे हमने लाइक या एज का इस्तेमाल भी नहीं किया और हमने कंपेयर भी कर दिया. टाइम इज़ मनी. Okay, now we will move towards the third topic, simile. Simile means what? A figure of speech that compares two things by using like or as. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप दो चीज़ों को, किसी भी दो वस्तुओं को आप कंपेयर कर रहे हो like या as का इस्तेमाल करते हुए. बस फ़र्क इतना है सिमिली और मेटाफर में कि सिमिली में आप like या as का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, और मेटाफर में जब कंपेयर करते हो, सिमिलर क्वालिटी बताते हो, तो वहाँ लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं होता. अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे बेहतर तरीके से. जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, पेल एज अ लेट विंटर्स मून. अब यहाँ पर पेल यानी फीका होता है, और जो लेट विंटर्स मून की अगर हम बात करें, यानी जो ठंड का जो मौसम होता है, जो विंटर का जो मून होता है, वो बिल्कुल ही पेल नज़र आता है. बिल्कुल वैसे ही उसे कंपेयर किया गया है पेल के साथ. पेल इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. जैसे मान लो कोई इंसान जो है वो मुरझाया हुआ है, या फिर उसका चेहरा बिल्कुल पीला है, फीका है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल पेल. तो यहाँ पेल को कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून के साथ, और इस्तेमाल किया गया वर्ड यहाँ पर एज. ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द next literary device, that is repetition. Repetition is the rhetorical device is used when a word or phrase is repeated. इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड या फिर मान लो कोई फ्रेज ही अगर रिपीट हो, तो उससे हम रिपीटेशन कहते हैं. बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक, ओ ब्रेक. अगेन वन मोर एग्जाम्पल आई विल टेक, smile and smile and smile. So this is the kind of repetition of the words you will find out here. Okay, तो इसी को हम repetition बोलते हैं. Now we'll move towards the next poetic device, onomatopoeia. Onomatopoeia means a word that sounds like the sound it makes. कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा शब्द जो अपने आप में एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस करता हो, अपने आप से ही जो साउंड प्रोड्यूस करता हो, उसे हम ओनोमोटोपिया कहते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे पॉप. अब ये पॉप जो साउंड है, ये प्रोड्यूस किस चीज़ में होता है? जैसे पॉपकॉर्न. जब पॉपकॉर्न जब पक कर तैयार होता है
तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है पॉप, पॉपकॉर्न, पॉप्स। सेम वे क्रैकल, क्रैकल इज़ द काइंड ऑफ साउंड विच इज़ यूज्ड फॉर कोल। अब कोल जब मान लो कोयला जब जला रहे हो आप, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड को हम क्रैकल कहते हैं, कोल क्रैकल्स। वैसे बीज जो मधुमक्खियाँ होती है वो भिन भिनाती है, दैट मीन्स बज, बीज बज। सेम वे रसलिंग, सेम वे स्प्लैश, एंड अगेन द लास्ट एग्जाम्पल इज थंप। तो ये था आपका ओनोमेटोपिया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस, एसोनेंस। Assonance, it is a repeated vowel sound in words that are together or near each other in a sentence. इसका मतलब ये है कि आपके दिए गए किसी भी सेंटेंस में जब कोई भी वर्ड्स जो आसपास में रखे गए हैं उनके बीच में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई वोवल साउंड अगर क्रिएट होता हो तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन ए प्राउड राउंड क्लाउड इन वाइट हाइट नाइट। अभी एग्जाम्पल में आपको दिखा होगा प्राउड, आउड, जो बीच में जो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वोवल साउंड क्रिएट हो रहा है। वैसे राउंड के बीच में आपको वोवल साउंड सुनाई देगा, वैसे क्लाउड। सो प्राउड, राउंड, क्लाउड इन वाइट हाई नाइट। अब ये तीनों वर्ड देखेंगे, वाइट, हाई, नाइट, इन तीनों में भी वोवल साउंड क्रिएट हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल एसोनेंस। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, कॉन्सोनेंस। बिल्कुल अपोजिट है एसोनेंस का। अब इसे ऐसे समझते हैं हम, इट इज़ ऑल्सो लाइक एसोनेंस बट हियर कॉन्सोनेंट साउंड्स आर नियर और टुगेदर एंड रिपीटेडली। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल एसोनेंस की तरह ही होता है, बल्कि इसमें आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड्स आपको वर्ड्स के अंदर सुनाई देंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, उसी को हम कॉन्सोनेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे, ब्लैंक एंड थिंक। अब ब्लैंक एंड, अभी दो जो वर्ड दिख रहे हैं आपको, जो सुनाई दे रहे हैं आपको, ब्लैंक एंड, अभी दोनों में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये साउंड चाहे बिगिनिंग में हो, सेंटर में हो, लास्ट में हो, कहीं पर भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस की ये खासियत होती है कि जो साउंड है वो कहीं पर भी प्रोड्यूस हो सकता है, और रिपीटेटिव अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है आपके कॉन्सोनेंस में, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो समझ लेना कि वो आपका कॉन्सोनेंस है। वैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक। अब यहाँ पे माइक लाइक्स, अगेन यू विल फाइंड द कॉन्सोनेंट साउंड। हिज बाइक, आई, द लेटर वी यूज, राइट, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, ऑक्सीमोरॉन, वेरी इंटरेस्टिंग। In oxymoron, two contradictory ideas are put together side by side or in a sentence to create a good effect. इसका मतलब ये है कि आपके दिए गए किसी सेंटेंस में अगर कोई अलग अलग वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं, अपोजिट आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं, यानी दोनों के दोनों वर्ड जो है सिमिलर नहीं है, बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के। और ऐसे ही दो अपोजिट वर्ड मीनिंग वाले शब्द अगर आपके गिवन सेंटेंस में हो तो वो एक अच्छा इफेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी को हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वॉकिंग, स्लीप। अब एक तरफ आप चलने के लिए कह रहे हो और दूसरी तरफ आप सोने के लिए कह रहे हो, बोथ हैव अपोजिट मीनिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑक्सीमोरॉन। वैसे एक और एग्जाम्पल है, लविंग हेट। एक तरफ आप लविंग की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप नफरत की बात कर रहे हो, हेट की बात कर रहे हो, तो अपोजिट मीनिंग हो गए यहाँ पर, इसीलिए हम इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? एन इंटेंशनल एंड एक्सट्रीम एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जब आप इंटेंशनली यानी जानबूझकर जब आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जैजरेट करते हो किसी वर्ड के ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी शब्द को जब आप बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो सिर्फ़ और सिर्फ उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट बनाने के लिए, प्रभाव डालने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरबोल। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे हम, दिस बुक वेज अ टन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक किताब है जिसकी तरफ मैं इशारा करते हुए कह रहा हूँ कि इसका जो वज़न है, इसकी जो वेट है वो टन में है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, लेकिन मैंने बढ़ा चढ़ा कर कहा। क्यों? क्योंकि मुझे इस पर जोर डालना था, मैं चाहता था कि लोगों का इस पर फोकस जाए, ध्यान जाए, इसीलिए हम
चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं, इसी को हम कहते हैं हाइपरबोल। ओके, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, दैट इज द लास्ट पोएटिक डिवाइस, टुडेज लास्ट, personification. Personification means what? When an inanimate object or abstract image is given human qualities or abilities. It is a poetic device in which an animal, idea or thing is given human characteristics. That is what we call personification. कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसान की कोई भी एबिलिटी या उसकी क्वालिटी आप किसी भी एनिमल में या किसी थिंग में, ऑब्जेक्ट में, जब आप उसकी उस क्वालिटी को या उसकी एबिलिटी को जब आप शेयर करते हो तो उससे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ह्यूमन की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप शो करते हो किसी एनिमल में या थिंग में, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं बेहतर तरीके से, जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी पेड़ों का भागना। अब जो ट्रीज़ हैं, अब ट्रीज़ तो भाग नहीं सकते, लेकिन इस ट्रीज़ की स्प्रिंटिंग में जो ह्यूमन की क्वालिटी को जो पर्सोनिफाई किया गया है, ये बताने के लिए कि यहाँ पर एक जो लिविंग बीइंग, जिसमें हम ट्रीज़ की जो बात कर रहे हैं, जो असल में चल भी नहीं सकते ना भाग सकते हैं, लेकिन ह्यूमन की क्वालिटीज़ इसमें दर्शाई गई है। तो ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, आई वांटेड टू गेट मनी बट द ATM डाइड। अब क्या ATM मशीन मर सकती है? नहीं। तो इसमें ह्यूमन की क्वालिटी शो की गई है, इसमें ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो की गई है। इसी को हम बोलते हैं